हालेलुया, जय यीशु की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज फिर से हम परमेश्वर के वचन को सीखने जा रहे हैं और आज एक बहुत ही ख़ास विषय है जिसके ऊपर आज मैं चर्चा करूंगा और हम प्रभु के वचन से सीखेंगे। जब भी हम जहाँ कहीं भी 666 का अंक देखते हैं, संख्या देखते हैं, तो हमारे मन में एकदम ये सवाल आता है कि 666 शैतान का अंक है और हम 666 को ही शैतान का अंक मान लेते हैं और उस अंक को हम अपने जीवन में लाना नहीं चाहते। लेकिन देखिए, आज मैं 666 के विषय में कुछ बातें आपको बताऊंगा। मेरा एक मित्र है जिसके घर का नंबर 666 है और आपने देखा होगा कि जब हम संख्या पढ़ते हैं, गिनती करते हैं, तो 1 से लेकर 1000 तक यदि हम संख्या गिने तो बीच में 666 आता है। और यदि हम सीरियल नंबर किसी चीज़ में लगाते हैं तो उसमें भी अगर 1 से 1000 तक का हमने लगाया तो उसके बीच में भी 666 आएगा। हो सकता है किसी के गाड़ी का अंक हो सकता है किसी का स्कूल में रोल नंबर हो सकता है ये 666 किसी के घर का नंबर हो। तो बहुत सारी जगह पर इस अंक को हम देख सकते हैं। परंतु अगर आप सही से प्रभु का वचन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। आप बिल्कुल 666 को देखकर मत डरिए, मत घबराइए कि जहाँ भी 666 लिखा है इसका मतलब वो शैतान का अंक है। देखिए, प्रभु का वचन हमें क्या बताता है। यहाँ पर लिखा हुआ प्रकाशित वाक्य है, उसका 13 अध्याय और 16 पद में यहाँ लिखा हुआ है, और उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी। दाहिने हाथ या माथे पर, दोनों जगह नहीं, या तो माथे पे छाप लगाई जाएगी या दाहिने हाथ पे छाप लगाई जाएगी। और उसके बाद 17 पद को देखिए, लिखा हुआ है कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो। देखिए यहाँ पे लिखा है उसको छोड़ जिस पर छाप, पशु का नाम। ये 666 का जो जोड़ है ये क्या है? ये उस पशु का नाम है और उसके नाम का अंक है। तो जो पशु है उसके नाम के अंक का जोड़ है वो 666 है। तो जहाँ कहीं भी जब ये पशु का नाम आएगा और उसके लेन देन की बात आएगी, उसका राज्य आएगा, तो दाहिने हाथ या माथे पर वो अपने नाम के अंक का छाप लगवाएगा और वही शैतान की पहचान होगी। तो यहाँ लिखा है ज्ञान इसी में है। देखिए 18 पद में लिखा है ज्ञान इसी में है जिसे बुद्धि हो वो इस पशु का अंक जोड़ ले। देखिए यहाँ जोड़ने की बात की गई है, इस पशु का अंक जोड़ ले, उसके नाम का जो छाप है उसका जोड़ है, उसको जोड़ ले। तो उसका जोड़ क्या लिखा है? वो क्योंकि मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। तो जो पशु का अंक है, उसका जो नाम की छाप है, उसका जोड़ आना चाहिए 666 जो मनुष्य का अंक है। तो कौन जोड़ेगा? परमेश्वर के लोग। और हम एक बात और जानते हैं कि जब कभी भी ऐसी स्थिति आएगी, पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है, वो हमें अगुवाई करेगा, हमें बताएगा। और परमेश्वर बहुत सारी बातों को प्रकट करता है। परमेश्वर उस अंक के आने से पहले, उस पशु के आने से पहले, एंटी क्राइस्ट के आने से पहले अपने दासों के द्वारा उसके बारे में अगुवाई करेगा, ताकि वो लोग जो परमेश्वर के लोग हैं इस बात को जान जाएं और वो अपने माथे पर या हाथ पर छाप ना ले। देखिए ये पशु कौन है जिसके नाम की छाप दी जाएगी? ये पशु कौन है? आइए थोड़ा सा इसके विषय में हम बात करें। एंटी क्राइस्ट कौन है? एंटी क्राइस्ट वो है जिसे शैतान खड़ा करेगा अपने काम के लिए, क्योंकि शैतान मनुष्य नहीं है, वो स्वर्गदूत है और वो मनुष्य के रूप में आकर वो संसार में राज्य नहीं कर सकता, वो संसार में हुकूमत नहीं कर सकता। परंतु वो क्या करेगा? वो अपने लिए एक ऐसे राजा या नेता को खड़ा करेगा जिसकी हुकूमत पूरे संसार में चलेगी। हम ये देखेंगे कि वो पशु कौन है। अगर आप प्रभु के वचन में देखेंगे प्रकाशित वाक्य और उसका 13 अध्याय और 4 पद में, और उन्होंने अजगर की पूजा की
क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था और यह कहकर पशु की पूजा की कि इस पशु के समान कौन है। तो देखिए, उन लोगों ने जो परमेश्वर को नहीं जानते, जो प्रभु यीशु को नहीं जानते, बाइबल ये बताती है, वो लोग क्या करेंगे, वो उस अजगर के द्वारा दी गई सामर से जो पशु खड़ा किया जाएगा, पशु का मतलब उसका व्यवहार बहुत क्रूर होगा। वो जो भी राजा होगा या नेता होगा, उसका व्यवहार पशु के समान होगा। उसमें न दया होगी और ना उसमें कोई रहम होगा और ना उसमें कोई प्रेम होगा। वो बहुत ही क्रूर शासक होगा और उसको शैतान अपनी सामर देगा। और उसके बाद लिखा है कि लोग क्या करेंगे, उस राजा की या उस नेता की पूजा करेंगे और उसकी मूर्त खड़ी की जाएगी, उस मूर्त की पूजा करेंगे और उस राजा का नाम, उसकी मूर्त पे वो नाम लिखा जाएगा और वही छाप, उसके नाम की जो छाप है, वो लोगों को कहा जाएगा लेन देन करने के लिए कि उस नाम की छाप लगाएं। तो जो उस नाम की छाप नहीं लगाएगा अपने माथे पर या दाहिने हाथ पर, तो वो लेन देन नहीं कर सकेगा। तो लेन देन करने के लिए सारा सिस्टम समाप्त हो जाएगा, केवल एक ही सिस्टम रहेगा और वो होगा मोहर, माथे पर या हाथ पर। तो हम जानते हैं कि ये जो एंटी क्राइस्ट है ये होगा और ये सबसे ज़्यादा क्या करेगा, ये परमेश्वर के लोगों को, पवित्र लोगों को रौंदेगा और इसे 42 महीने का समय दिया गया है। इसके देखिए प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय और 5 पद में लिखा है, कौन उससे लड़ सकता है, और बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। तो देखिए उसको क्या अधिकार मिला, 42 महीने तक का। कौन? परमेश्वर के लोगों से लड़ने का, पवित्र लोगों से लड़ने का उसको यह अधिकार दिया गया है। और शैतान ने यह अधिकार उसको दिया, सामर्थ दी, ताकि उससे कोई लड़ ना सके, उससे कोई जीत ना सके। लेकिन हम जानते हैं परमेश्वर के लोग उस पर जयवंत होंगे। परमेश्वर के लोग प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बचाए जाएंगे, क्योंकि जिन पर प्रभु यीशु मसीह के छाप लगी हुई है, पहले से ही मेमने की लहू की छाप है, और परमेश्वर उनकी रक्षा करेगा। और सताव का बहुत भयंकर समय आ रहेगा। उन दिनों में बहुत सारे लोग जो जेल खाने में डाले जाएंगे, जो मोहर नहीं लेंगे, वो लेन देन नहीं कर पाएंगे। हो सकता है बहुतों को बिना लेन देन के रहना पड़े और अपने प्राणों को प्रभु यीशु के लिए गंवाना पड़े, अपनी गर्दन को प्रभु यीशु के लिए कटवाना पड़े। तो एक ऐसा दिन आएगा कि परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में ये मसीह विरोधी जो एंटी क्राइस्ट है वो खड़ा होगा और राज्य करेगा। लेकिन हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारी शरण है, परमेश्वर हमें सामर्थ देगा, परमेश्वर हमें बचाएगा और परमेश्वर हमारे लिए इंतज़ाम भी करेगा। तो इसलिए हमें डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें सामर्थ दी है और हमारे भी माथे मोहर लगी है यीशु मसीह की, और वो हमें बचाएगा। इसलिए आज हम इस बात को देख रहे हैं कि इसलिए आज हम इस वचन को सीख रहे हैं, ताकि हम उस बात को समझ सकें और किसी के भरमाने में ना आए। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कहता है 666 अंक मत लगाओ, कोई कहता है 666 नंबर की गाड़ी मत लो, कोई कहता है 666 के मकान में मत रहो, कोई कहता है 666 यहाँ लिखा है, वहाँ लिखा है। तो इस सबसे भरमाने की आवश्यकता नहीं है। हमें 3 चीज़ों के प्रमाण की आवश्यकता रहेगी। पहली बात कि जो पशु होगा, जो नेता या राजा होगा, क्रूर शासक, उसका नाम होगा और उसकी मूर्त बनाई जाएगी और उसकी मूर्त की लोग पूजा करेंगे। और जो नाम मूर्त पे लिखा होगा, जो उसका नाम होगा, उसी नाम की छाप माथे पर या हाथ पर दी जाएगी। और उस नाम का और उस नाम का जो अंक होगा, उसका जोड़ 666 रहेगा, क्योंकि ये मनुष्य का अंक है। तो ज्ञान इसी में है, उसके अंक को जोड़ लिया जाए, वो मनुष्य का अंक है। तो उसका जोड़ कितना अंक का, वो लिखा 666 है। तो इसलिए हम घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमें पवित्र आत्मा में प्रार्थना करनी है, प्रभु के साथ चलना है, और जब वो प्रकट होगा तो पवित्र आत्मा हमें बता देगा और हम समझ जाएंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। तो आप किसी के भरमाने में मत आइए, परंतु परमेश्वर धन्यवाद कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर आपकी रक्षा करे। जय यीशु की। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत बहुत आशीष